नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग झारखंड ज्योग्राफी का जो सीरीज स्टार्ट किए थे, अभी तक हम लोग 17 चैप्टर समाप्त कर चुके हैं। ये हमारा 18वां चैप्टर है और झारखंड के जितने भी आगामी परीक्षाएं हैं जैसे जेपीएससी और जेएसएससी सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो आज हम लोग झारखंड की जनसंख्या को देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं। झारखंड के जनसंख्या। झारखंड किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए मानवीय साधन है। ठीक है, झारखंड किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए मानवीय संसाधन होती है। भारत में सर्वप्रथम जनगणना ब्रिटिश शासनकाल में कब हुई थी? ब्रिटिश शासनकाल में 1872 ईस्वी में हुई थी। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और किसके शासनकाल में? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। कब? 1872 ईस्वी में और लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। भारत में 10 वर्षीय जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय हुई थी। कब हुई थी? 10 वर्षीय जो जनगणना की शुरुआत हुई थी उस समय जो गवर्नर थे लॉर्ड रिपन। ठीक है, और 1881 में, और प्रथम बार 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के समय में, और 10 वर्षीय लॉर्ड रिपन के समय में, और 1881 ईस्वी में। चलिए अब आगे देखते हैं। 2011 की जनगणना भारत की 15वीं एवं स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। 2011 में जो जनगणना हुई थी वो भारत की 15वीं थी और स्वतंत्र भारत की कितने? 7वीं थी। ठीक है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करके याद रख लीजिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या, इसको नंबर में याद कीजिएगा, 32, 98, 81, 34। ठीक है, तब याद रहेगा। 32, 98, 81, 34 थे। ठीक है, और भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? 2.72%। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। झारखंड में पुरुषों की जनसंख्या कितनी है? 16,93,03,15। ऐसे ही आपको याद रखना है, नंबर डिजिट में। नंबर आप किसी का भी याद कर सकते हैं, इसीलिए इस तरीके से याद कीजिएगा तो जल्दी याद होगा। अगर इस तरीके से याद कीजिएगा 16,93,315 इस तरीके से याद नहीं होगा। ठीक है, डायरेक्ट याद करना है 16,93,03,15। ठीक है, जो झारखंड की कुल जनसंख्या का 51.32% है। कुल जनसंख्या कितनी थी 2011 की जनगणना के अनुसार? 32, 98, 81, 34। ठीक है, 32, 98, 81, 34। और जो भारत की कुल जनसंख्या 2.72% है। ठीक है, झारखंड में पुरुषों की जनसंख्या 16,93,03,15 और जो झारखंड की कुल जनसंख्या की 51.32%। ठीक है, झारखंड की कुल जनसंख्या में महिलाओं की जनसंख्या है 16,05,78,19। ठीक है, 16,05,78,19 जो कुल जनसंख्या के 48.68% है। ठीक है, इसको भी याद कर लीजिएगा। झारखंड जनसंख्या के आधार पर भारत में 14वां स्थान है। ठीक है, कितना है? 14। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। झारखंड में 4 सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन कौन है? पहला है आपका रांची 8.84%, बी है आपका धनबाद 8.14%, सी है आपका गिरिडीह 7.41%, डी है आपका पूर्वी सिंहभूम 6.95%। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा, पहला रांची, दूसरा धनबाद, तीसरा गिरिडीह, चौथा पूर्वी सिंहभूम। ठीक है, सबसे अधिक जनसंख्या रांची में है। ठीक है, झारखंड में 4 सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, पहला है आपका लोहरदगा, दूसरा आपका खूंटी, तीसरा आपका सिमडेगा, चौथा आपका कोडरमा। लोहरदगा की बात करें तो 1.40% कम में, और खूंटी की बात करें तो 1.61%, और सिमडेगा 1.82, कोडरमा 2.17। ठीक है, इसको भी याद कर लीजिएगा। अब देखते हैं जनसंख्या घनत्व। ठीक है, जनसंख्या घनत्व से तात्पर्य प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाली जनसंख्या से है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व निकालने का फॉर्मूला है कुल जनसंख्या बत्ती कुल क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
झारखंड जनसंख्या घनत्व के आधार पर भारतीय राज्यों का 14वां स्थान है। ठीक है, झारखंड जनसंख्या घनत्व के आधार पर भारतीय राज्यों में 14वां स्थान है। ठीक है, झारखंड में 2011 की जनगणना के अनुसार 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करता था, जो 2001 में 338 व्यक्ति निवास करता था। ठीक है, कब? देखिए पहले क्या था, 2011 की जनगणना के अनुसार 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करता था, जो 2001 की जनगणना के अनुसार 338 व्यक्ति निवास करता था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। झारखंड में जनसंख्या घनत्व की वृद्धि 76 व्यक्ति कर रहा है। ठीक है, झारखंड में जनसंख्या घनत्व की वृद्धि कितना है? 76 व्यक्ति रहा है। झारखंड में 4 सबसे अधिक घनत्व वाला जिला। ठीक है, सबसे अधिक घनत्व वाला जिला पहला आपका धनबाद, दूसरा आपका बोकारो, तीसरा आपका रामगढ़, चौथा आपका पूर्वी सिंहभूम। ठीक है, अब कितना घनत्व है उसको देख लेते हैं। धनबाद में आपका 1316 किलोमीटर 16 और बोकारो में 715, रामगढ़ में 708, पूर्वी सिंहभूम में 644। ठीक है, और झारखंड में 4 सबसे कम घनत्व वाला, सबसे अधिक तो धनबाद में आ गया पहला। ठीक है, सबसे कम में आपका सिमडेगा आ गया, दूसरा आपका लातेहार, तीसरा गुमला, चौथा पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, सिमडेगा में 159, लातेहार में 169 और गुमला में 191 और पश्चिमी सिंहभूम में 208। ठीक है, इसको भी याद कर लीजिएगा। अब जनसंख्या वृद्धि को देख लेते हैं। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि से तात्पर्य पूर्व की जनसंख्या एवं वर्तमान की जनसंख्या में अंतर से संबंधित है। जनसंख्या वृद्धि से तात्पर्य क्या है? पूर्व की जनसंख्या एवं वर्तमान की जनसंख्या में अंतर से संबंधित है। जनसंख्या वृद्धि वर्तमान जनसंख्या माइनस पूर्व की जनसंख्या। ठीक है, चलिए उसको देख लेते हैं। 2011 की जनसंख्या कितनी थी? 32, 98, 81, 34 थी। ठीक है, और 2011 की जनसंख्या 2001 की जनसंख्या कितनी थी? 26, 94, 58, 29। ठीक है, तो दोनों को माइनस किए थे तो 60, 42, 205 आया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जनसंख्या वृद्धि दर, जनसंख्या वृद्धि दर। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि दर वर्तमान जनसंख्या में पूर्व की जनसंख्या में घटाने पर और उससे पूर्व की जनसंख्या से भाग देने पर और 100 से गुना करने से जो परिणाम प्राप्त होता है उसे दशक की जनसंख्या वृद्धि दर कहा जाता है। क्या बोला जा रहा है? जनसंख्या वृद्धि दर को जो है गणना वर्तमान समय में, ठीक है, जनसंख्या वृद्धि दर वर्तमान जनगणना में पूर्व की जनसंख्या, ठीक है, पूर्व की जनगणना को घटाने पर और उसे पूर्व की जनसंख्या से भाग देने पर और 100 से गुना कर देने से जो परिणाम प्राप्त होता है उसे दशक की जनसंख्या वृद्धि दर कहा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं इसका सूत्र। जनसंख्या वृद्धि दर का वर्तमान जनसंख्या माइनस पूर्व की जनसंख्या। ठीक है, वर्तमान जनसंख्या माइनस पूर्व की जनसंख्या बटे पूर्व की जनसंख्या इंटू 100। ठीक है, तब निकल जाएगा। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि दर 2011 जनगणना के अनुसार झारखंड की जनसंख्या की वृद्धि दर कितने थी? 22.44% थी। कितनी थी? 22.44%। झारखंड जनसंख्या वृद्धि दर के आधार पर भारत का 10वां स्थान रखता है। ठीक है, झारखंड जनसंख्या वृद्धि दर के आधार पर भारत में 10वां स्थान रखता है। चलिए आगे देखते हैं। 4 सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला, पहला आपका कोडरवा, दूसरा आपका चतरा, तीसरा आपका गिरिडीह, चौथा आपका पाकुड़। ठीक है, कोडरवा में कितना वृद्धि हुआ? 43.42% और चतरा में 31.77%, गिरिडीह में 2.840% और पाकुड़ में 28.33%। ठीक है, इसको भी याद कर लीजिएगा। 4 सबसे कम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन है? धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, बोकारो और रामगढ़। ठीक है, धनबाद में कितना? 11.99%,
पूर्वी सिंहभूम में 15.68%, बोकारो में 16.01%, रामगढ़ में 17.85%। ठीक है, ये आंकड़ा है, इसको आपको याद करना होगा, ऐसे नहीं बनेगा काम। लिंगानुपात, लिंगानुपात से तात्पर्य प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है। ठीक है, लिंगानुपात अगर निकालना चाहे तो कैसे निकालेंगे उसको देख लेते हैं। स्त्रियों की संख्या बटे पुरुषों की संख्या इंटू 1000। ठीक है, तब लिंगानुपात निकल जाएगा। लिंगानुपात के आधार पर भारतीय राज्यों में झारखंड का स्थान 17वां है। लिंगानुपात पर 17वां स्थान है भारतीय राज्य में। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात 949 थी। ठीक है, जो 2001 की जनगणना के अनुसार 941 थी। 2011 की जनगणना के अनुसार 949 थी और एक के जनगणना के अनुसार 941 थी। ठीक है, झारखंड के 4 सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला, पहला आपका पश्चिमी सिंहभूम, दूसरा सिमडेगा, तीसरा खूंटी, चौथा गुमला। पश्चिमी सिंहभूम में 1005 और सिमडेगा में 997, खूंटी में 997, गुमला में 993। ठीक है, यहाँ पे याद कर लीजिएगा, सिमडेगा खूंटी एक ही है 997, पश्चिमी सिंहभूम 1005 और गुमला 993। ठीक है, सबसे अधिक लिंगानुपात वाला पश्चिमी सिंहभूम याद कर लीजिएगा। झारखंड में 4 सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला, पहला आपका धनबाद, दूसरा आपका रामगढ़, तीसरा आपका बोकारो, चौथा आपका देवघर। ठीक है, धनबाद 909 है, रामगढ़ 921, बोकारो 922, देवघर 925। ठीक है, ये सब डाटा आपको याद करना पड़ेगा। अब हम लोग देखते हैं शिशु लिंगानुपात। ठीक है, शिशु लिंगानुपात में 0 से 6 वर्ष, ठीक है, 0 से 6 वर्ष आयु वाले बालक एवं बालिकाओं के आधार पर निकाली जाती है, अर्थात प्रति 1000 बालकों पर बालिकाओं की संख्या को शिशु लिंगानुपात कहते हैं। ठीक है, जैसे कि शिशु लिंगानुपात निकालना होगा तो बालिकाओं की संख्या 0 से 6 वर्ष, ठीक है, बटे बालकों की संख्या, ठीक है, 0 से 6 वर्ष इंटू 1000, जैसे कि पुरुष और स्त्री का था वैसे ही सेम है। ठीक है, 2011 जनगणना के अनुसार शिशु लिंगानुपात थी 948। ठीक है, 2001 की जनगणना के अनुसार 965 थी, 11 के अनुसार 948 और 2001 के अनुसार 965। ठीक है, और पुरुष का लिंगानुपात कितना था 949। ठीक है, 949 और महिलाओं का 2001 के अनुसार 941। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, शिशु लिंगानुपात 948 और 2001 के अनुसार 965। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 4 सबसे अधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला, पहला आपका पश्चिमी सिंहभूम, दूसरा आपका पाकुड़, तीसरा आपका लातेहार, चौथा आपका सिमडेगा। पश्चिमी सिंहभूम 983, पाकुड़ आपका 975, लोहरदगा आपका 970 और सिमडेगा आपका 969। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाला जिला, धनबाद, बोकारो, पूर्वी सिंहभूम, रामगढ़। धनबाद सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है। ठीक है, 916, बोकारो आपका 927, पूर्वी सिंहभूम आपका 927 और रामगढ़ आपका 927। ठीक है, चलिए अब साक्षरता दर देख लेते हैं। साक्षरता दर, साक्षरता से तात्पर्य 7 वर्ष से अधिक उम्र के लोग किसी भाषा को पढ़ सकता है, समझ सकता है, लिख सकता है, उसे साक्षर कहा जाता है। किसे? 7 वर्ष से अधिक उम्र के लोग किसी भी भाषा को पढ़ सकता है, समझ सकता है, लिख सकता है, उसे साक्षर कहा जाता है। तथा कुल जनसंख्या में साक्षरों के प्रतिशत को साक्षरता दर कहा जाता है। ठीक है, साक्षरता दर के आधार पर झारखंड भारत में 32वां स्थान रखता है। ठीक है, साक्षरता दर के आधार पर
32वां स्थान झारखंड का है। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट याद कर लीजिएगा VVI करके। ठीक है, झारखंड में 2011 जनगणना के अनुसार साक्षरता दर 66.41% थी। कितना थी? 66.41%। झारखंड के 4 सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला, पहला आपका रांची, जनसंख्या में सबसे अधिक रांची है और शिक्षा में भी सबसे अधिक रांची है। ठीक है, और दूसरा आपका पूर्वी सिंहभूम, तीसरा आपका धनबाद, चौथा आपका रामगढ़। ठीक है, रांची में कितना है? 76.06%, पूर्वी सिंहभूम में 75.49% और धनबाद में 74.52%, रामगढ़ में 73.17%। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। झारखंड में 4 सबसे कम साक्षरता दर वाले जिला, पहला आपका पाकुड़, दूसरा आपका साहिबगंज, तीसरा आपका गोड्डा, चौथा आपका पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, पाकुड़ में 48.82%, साहिबगंज में 52.04%, गोड्डा में 56.40%, पश्चिमी सिंहभूम में 58.63%। ठीक है, सबसे कम साक्षरता दर पाकुड़। ठीक है, सबसे अधिक साक्षरता दर रांची। ठीक है, इसको भी याद कर लीजिएगा। 2011 की जनसंख्या के अनुसार पुरुष साक्षरता दर कितना था? 76.84% था। ठीक है, इसको याद कर लीजिए। 2011 की जनगणना के अनुसार 76.84%। और 4 सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला, पहला आपका रांची, दूसरा आपका धनबाद, तीसरा आपका पूर्वी सिंहभूम, चौथा आपका बोकारो। ठीक है, 84.26% है रांची, धनबाद है आपका 83.81%, पूर्वी सिंहभूम आपका 83.75% और बोकारो आपका 82.51%। ठीक है, चार सबसे कम साक्षरता वाला। ठीक है, इसको तो बताए थे, फिर भी बता दे रहे। 4 सबसे कम साक्षरता दर वाले जिला, पाकुड़ हो गया, साहिबगंज, गोड्डा, चतरा। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की महिलाओं की साक्षरता दर कितना है? 55.42%। 55.42% है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 4 सबसे अधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला, वो पुरुष वाला था, ये महिला में भी आपका रांची आ जाएगा, दूसरा आपका पूर्वी सिंहभूम, तीसरा आपका धनबाद, चौथा आपका रामगढ़। ठीक है, महिला में भी आपका रांची ही सबसे आगे है, 67.44%, 67.44%। दूसरा आपका पूर्वी सिंहभूम में 66.81%, तीसरा आपका धनबाद है, धनबाद में 64.29%, रायगढ़ में 63.09%। ठीक है, और 4 सबसे कम महिला साक्षरता दर वाला जिला भी आपका पाकुड़ ही है, साहिबगंज भी, गोड्डा, पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, दोनों में सेम ही नज़र आ रहा है, तो भूलिएगा नहीं। पाकुड़ में कितना है? 40.52%, साहिबगंज में 43.23% और गोड्डा में 44.14%, पश्चिमी सिंहभूम में 46.25%। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अनुसूचित जाति, जिसे SC भी कहते हैं। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या के 12.1% SC है। कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार 12.1% SC है। ठीक है, और 2001 की जनगणना के अनुसार कितना है? 11.8%। 2011 के अनुसार 12.1 और 1 के अनुसार 11.8। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, SC अनुसूचित जाति। ठीक है, 4 सबसे अधिक SC% वाला जिला। ठीक है, मतलब कि 4 सबसे अधिक अनुसूचित जनसंख्या % वाला जिला, पहला आपका चतरा 32.65%, दूसरा आपका पलामू 27.65%, तीसरा आपका गढ़वा 24.29%, चौथा आपका लातेहार 21.13%। ठीक है, ये सब डाटा आपको याद करना होगा। 4 सबसे कम SC जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला, पहला आपका पाकुड़, दूसरा आपका गुमला, तीसरा आपका लोहरदगा, चौथा आपका पश्चिमी सिंहभूम। पाकुड़ आपका
3.16%। दूसरा है आपका गुमला, गुमला है आपका 3.17%। लोहरदगा है आपका 3.32%। पश्चिमी सिंहभूम आपका 3.79%। ठीक है, चलिए अब अनुसूचित जनजाति को देख लेते हैं। अनुसूचित जनजाति जिसे एसटी भी कहते हैं। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या में जनजातियों के कुल प्रतिशत 26.2%, जो 2001 की जनगणना के अनुसार 26.3% थी। 2001 में 26.3 थी, जो 2011 में 26.2 हो गई, 1% घटेगी। ठीक है, 4 सबसे अधिक एसटी जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला, पहला आपका खुट्टी, खुट्टी कहाँ है? रांची तरफ है। सिमडेगा भी उधर ही है। खुट्टी, सिमडेगा, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, खुट्टी में आपका 73.25%, सिमडेगा में आपका 70.78%, गुमला में आपका 68.94%, पश्चिमी सिंहभूम में आपका 67.31%। ठीक है, और 4 सबसे कम एसटी जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला है आपका कोडरमा, चतरा, हजारीबाग, धनबाद। ठीक है, कोडरमा में आपका 0.76% और चतरा में आपका 4.37%, हजारीबाग में आपका 7.02%, धनबाद में आपका 8.68%। ठीक है, चलिए अब 4 सबसे अधिक एसटी जनसंख्या वाला जिला। ठीक है, पहला आपका रांची, जनसंख्या में, शिक्षा दर में भी अधिक है रांची, और जनसंख्या में भी अधिक है रांची, और एसटी जनसंख्या में भी अधिक है रांची। इसको याद कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। 12.5%। दूसरा आपका पश्चिमी सिंहभूम 11.70%। तीसरा आपका गुमला 8.18%। चौथा आपका पूर्वी सिंहभूम 7.56%। और 4 सबसे कम एसटी जनसंख्या वाला जिला है आपका पहला कोडरमा, दूसरा चतरा, तीसरा हजारीबाग, चौथा देवघर। ठीक है, कोडरमा 0.08%, चतरा है आपका 0.53%, मतलब 0.53%, और हजारीबाग आपका 1.41%, देवघर आपका 2.9%। ठीक है, चलिए अब नगरीकरण को देख लेते हैं। नगरीकरण, ठीक है, नगरीकरण झारखंड की कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 76% ग्रामीण, ठीक है, क्षेत्रों में 24% शहरी क्षेत्रों में निवास करते थे। किस में? 2011 की जनगणना के अनुसार 76% ग्रामीण और 24% शहरी क्षेत्रों में निवास करते थे, क्योंकि ज़्यादातर लोग गांव से ही बिलोंग करते थे। ठीक है, और 4 सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन है? पहला आपका धनबाद। धनबाद पहले ज़्यादा नगरीय अभी विकसित हुआ है। ठीक है, दूसरा आपका पूर्वी सिंहभूम, तीसरा आपका बोकारो, चौथा आपका रामगढ़। ठीक है, धनबाद कितना है? 58.13%। पूर्वी सिंहभूम कितना है? 55.56%। बोकारो 47.70% और रामगढ़ 44.13%। ठीक है, अधिक नगरीय वाला सबसे पहले धनबाद और सबसे कम रामगढ़। रामगढ़ कब वाला हुआ था? हजारीबाग से 12 सितंबर 2007 को। ठीक है, इसको भी याद कर लीजिएगा। किस जिला से? हजारीबाग जिला से अलग हुआ था। ठीक है, 4 सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला जिला, पहला आपका गोड्डा, दूसरा आपका गढ़वा, तीसरा आपका चतरा, चौथा आपका गुमला। गोड्डा में 4.90%, गढ़वा में 5.27%, चतरा में 6.4% और गुमला में 6.35%। ठीक है, तो अब नेक्स्ट चैप्टर आ गया है दोस्तों। तो यहाँ तक थी हमारी वीडियो। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लेलिस्ट बना दिया गया, आप चाहे तो प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, और आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड।